प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे डॉक्टर अर्चना गुप्ता के उस बयान की जिसे लेकर हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जो कुछ कहा था, एकदम हम उन्हीं के शब्दों में आपको बता देते हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पानीपत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले कहा था, एक विशेष वर्ग के लोग सुबह सुबह कलफ लगाकर कुर्ते पायजामे पहनकर लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे, अब उन सब के कुर्ते पायजामे खूंटी पर टंगे हुए हैं। यानी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने एक विशेष वर्ग कहा, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसी विशेष वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा है, खाप पंचायतों में रोष है और अर्चना गुप्ता के बयान की निंदा की जा रही है। दोस्तों, डॉक्टर अर्चना गुप्ता चाहती क्या थी? भाजपा 2014 से राजनीति क्या कर रही है, लेकिन विरोध करके आपने खुद ही बता दिया है कि वह किन के बारे में क्या कह रही थी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने किसी वर्ग विशेष का नाम तो नहीं लिया, किसी जाति समुदाय का नाम नहीं लिया, वर्ग विशेष को लेकर के बात कही, तो उस वर्ग विशेष के लोगों में गुस्सा क्यों आ गया? खुद को क्यों उससे कनेक्ट कर लिया गया? क्या कहीं दाल में काला था? क्या कहीं उनकी चौधराहट पर चोट कर दी गई? अगर डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान पर जो प्रतिक्रिया आ रही है उन्हें देखें तो ऐसा ही लगता है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में जातिवाद का जहर वर्षों वर्षों से घुला हुआ है। कभी चौधरी भजनलाल के जमाने में जाट गैर जाट की राजनीति होती थी। चौधरी भजनलाल जाटों के वोट लेने के लिए, जाट समुदाय के वोट लेने के लिए जगह जगह पर बताते थे कि हम भी जाट ही हैं। खुद को जाट साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाते थे। जाट अध्यक्ष को कंधे से कंधा मिला करके साथ चलते थे। इसके बाद जाट नॉन जाट की राजनीति का दौर चलता रहा, लेकिन हकीकत यह है कि जाटों को साधने का प्रयास करते हुए चौधरी भजनलाल नॉन जाट की राजनीति करते रहे, गैर जाट की राजनीति करते रहे और लंबा सफर बतौर मुख्यमंत्री तय किया। इस बीच एक दौर ऐसा भी रहा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गैर जाट की राजनीति के सहारे आगे बढ़ते रहे। चौधरी देवीलाल उनके सामने होते थे। चौधरी देवीलाल जाटों के सर्वमान्य नेता बने, लेकिन उनकी गैर जाट में भी पकड़ थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को जाट नेता बना करके उनके सामने जाटों के कुछ वोटों के सहारे और गैर जाट के बड़े वोट बैंक के सहारे खुद को बड़ा नेता साबित किया। लेकिन जब सत्ता में आए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ी गलती यह की, उन्होंने कह दिया कि वह नेता बाद में है, जाट पहले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झुकाव भी सजातीय बंधुओं की ओर हो गया और जैसे उनका झुकाव सजातीय बंधुओं की ओर हुआ तो आने वाला वक्त गैर जाट का हो गया। भाजपा ने इस राजनीति को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट की राजनीति की। जाट मुख्यमंत्री की बजाय गैर जाट मुख्यमंत्री दिया। मनोहर लाल के रूप में पहला गैर जाट मुख्यमंत्री दिया और गैर जाट की राजनीति को ही आगे बढ़ाया। हम जाट और गैर जाट की राजनीति में कतई यकीन नहीं करते। इन्हें समाज के लिए सड़ा हुआ सिस्टम मानते हैं। जाति की किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार चुने जाते हैं, जिस तरह उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, उसमें सबको पता लग जाता है कि कौन किस राह पर चल रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता क्या कहना चाह रही थी यह भी सबको पता लग गया, इसीलिए उसका विरोध हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि न तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सही बयान दिया, ये छोटी सोच की राजनीति है, ये संकीर्ण दायरे की राजनीति है, और न ही जो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने तो नाम नहीं लिया था, आप क्यों उस नाम को साबित करना चाह रहे हो ये आपको समझना होगा। जो है तो अभी जो चल रहा है, बीजेपी अध्यक्ष के कुर्ता पायजामा टांगने के बयान पर हिसार भाजपा ऑफिस के सामने डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पुतला फूका गया है, उनके जूते मारे गए हैं पुतले पर। दिग्विजय चौटाला ने भी कह दिया है कि अर्चना गुप्ता पढ़ी लिखी अनपढ़ है। यानी कुल मिलाकर के डॉक्टर अर्चना गुप्ता के विशेष वर्ग और खूंटी पर कुर्ता पायजामा टंगवाने वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस पूरे बवाल में हम आपको बता दें, अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए लाभ देख रही है। इसलिए जो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वह भाजपा का ही काम आसान कर रहे हैं। हिसार में खाप प्रतिनिधियों ने अर्चना गुप्ता के बयान की निंदा की है। कंडेला खाप की महिला प्रधान सुदेश कंडेला डॉक्टर अर्चना गुप्ता पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि वो बोलना सीख ले, उसे बोलने का के बेरा है। जिस विशेष जाति का नाम लिया है उसका नाम भी बता दे, जल्दी उसे जवाब देंगे। भाजपा की सरकार एक जाति पे निशाना साध रही है। यानी सीधे सीधे उन्होंने
स्वीकार किया है कि किस जाति की बात हो रही है। हम भी बता रहे हैं, सबको पता है किस जाति की बात हो रही है। अरे जानबूझ करके ही तो जातिवाद फैलाया जा रहा है। आप चुनाव में टिकट देखेंगे, कौन योग्यता के आधार पर देता है, कौन राजनीतिक दल योग्यता देखता है, कौन राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता की मेहनत को देखता है। सब जातिगत समीकरण बिठाते हैं, आमतौर पर यही होता है। इसी मामले में पूनिया खाप के प्रधान शमशेर पूनिया का भी बयान आया है। हम दैनिक भास्कर डिजिटल ऐप से भी कुछ बयान उठा रहे हैं, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। और जो बयान आया शमशेर पूनिया का, उन्होंने कहा है कि अर्चना गुप्ता के परिवार ने सदा ही हमारा शोषण किया है। सर छोटू राम ने अंग्रेजों के टाइम में इनकी ताखड़ी खूंटी पर टंगवा दी थी। अब इन्होंने कौन सी कसर छोड़ दी? खूंटी पर ताखड़ी, ताखड़ी मतलब तराजू, तराजू मतलब व्यापारी, व्यापारी मतलब किन को कहा जा रहा है? डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जाति को टारगेट किया जा रहा है, बनिए को टारगेट किया जा रहा है। मतलब जाट इधर और इधर बनिया। ये क्या राजनीति हो रही है? बहुत घटिया राजनीति हो रही है। लेकिन राजनीति में सब लोग इन्हीं में नफा नुकसान देखते हैं। हम क्या करें? हमें भी मजबूरी में जातियों के नाम लेने पड़ रहे हैं समझाने के लिए कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जब तक ये जातिवाद है, जब तक कि जाति और धर्म की राजनीति चलेगी, तब तक देश का कल्याण नहीं होने वाला है। पूनिया ने कहा कि हम जात पात और धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, संविधान को मानते हैं। यह समाज में जहर घोलकर राज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। समाज में जहर घोलने का काम भाजपा कर रही है, लेकिन दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं अपवादों को छोड़ करके। कोई जाति का सहारा ले रहा है, कोई धर्म का सहारा ले रहा है, कोई क्षेत्रवाद का सहारा ले रहा है। इधर एक बयान जजपा नेता दिग्विजय चौटाला का भी आया है। उन्होंने कहा कि यह रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं। अर्चना गुप्ता पढ़ी लिखी अनपढ़ है। अर्चना गुप्ता का बयान एक बार हम आपको दोहरा देते हैं। पानीपत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को कहा था कि हुड्डा सरकार, इनेलो सरकार में एक विशेष वर्ग सक्रिय था जो सुबह सुबह कलफ लगे कुर्ते पायजामे पहनकर लघु सचिवालय पहुंच जाता था। ये लोग बिचौलियों, दलालों और सेटिंग कराने का काम करते थे। यानी सीधे सीधे आरोप लगाया। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने नौकरियों में पारदर्शिता की बात कही। दम है बात में, किसी को चुभती हो तो चुभे, लेकिन हम आपको कई बार बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं, ग्रुप डी और ग्रुप सी, इन नौकरियों में भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक पारदर्शिता दिखाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल रहा हो या ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल रहा हो या इससे पहले कांग्रेस का या बंसीलाल सरकार का कार्यकाल रहा हो, नौकरियां नेताओं के कोटे के आधार पर दी जाती थी। 10 नौकरी इस नेता को मिलेगी, 10 नौकरी इसको मिलेगी, 20 इसको मिलेगी। इस सिस्टम को मनोहर लाल ने सत्ता में आने के बाद बदला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस सिस्टम को बदला गया। नायब सिंह सैनी ने भी इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। लेकिन केवल ग्रुप और सी की परमानेंट नौकरियों में जो HRKN के माध्यम से नौकरियां दी गई, उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है। जो विश्वविद्यालयों में नौकरियां दी जा रही है, उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसे कई विभाग है जहां पर नियमों को ताक पर रख करके भाजपा सरकार नौकरियां दे रही है। और उच्च स्तर पर HPSC की नौकरियों में जो रिपोर्ट आ रही है, आप देख ही सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं खर्ची ली गई है, लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार जिस तरह उम्मीद से अधिक संख्या में आ रहे हैं, उससे संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ग्रुप सी और डी के लिए हम कई बार तारीफ करते हैं, भाजपा सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन हम इससे आगे नहीं बढ़ते। इससे आगे भारतीय जनता पार्टी, जहां पर निर्णय लेने की क्षमता होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा नहीं कर रही है, सही फैसले नहीं हो रहे हैं। वहां पर भी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। लेकिन हम ये कहें कि पिछली सरकारों में चपरासी की नौकरी भी अप्रोच से ही मिलती रही है। खर्ची पर्ची की में हम खर्ची भी हटा दें, पर्ची की नौकरियां जरूर रही है। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता इन्हीं नौकरियों की बात कर रही थी। लेकिन ये बात करते करते जो कुर्ते पायजामे खूंटी पे टंगवाने की बात करती है, तो जाति विशेष को टारगेट करके उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्हें वर्ग विशेष की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि पिछली सरकारों में ऐसा होता था। और इनेलो, जजपा, कांग्रेस, इन दलों को भी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना जातिगत राजनीति को अलग हटा करके ही करनी चाहिए। उनकी भर्ती प्रणाली की आलोचना करनी चाहिए, उनके भर्ती सिस्टम पर सवाल उठाने चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ी बात और कही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता विशेष वर्ग की बात करती है। विशेष वर्ग की बात से राजनीति नहीं होती, 36 बिरादरी से होती है। यह अपने आप को डॉक्टर कहती है, मगर ये पढ़ी लिखी अनपढ़ है। हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं से कहूँगा कि इसके बहकावे में मत आना। यह राजकुमार सैनी और रामचंद्र जांगड़ा का दूसरा रूप है।
इससे बचकर रहना, और भी कई बातें कही है। दिग्विजय चौटाला का ट्वीट भी आप देख सकते हैं, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर जो अपनी बात कही है वह भी हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी नसीहत दी है और कहा है चौधरी वीरेंद्र ने कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को अपनी बात दूसरे तरीके से कहनी चाहिए थी, किसी समुदाय विशेष को टारगेट नहीं बनाना चाहिए था। बाद में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की सफाई भी आई और उन्होंने कहा कि वह वर्ग विशेष को लेकर के, जो लोग खुद को वर्ग विशेष मान करके जोड़ रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह केवल दलालों और बिचौलियों को लेकर के अपनी बात कह रही थी। उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। दोस्तों, डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान और विभिन्न नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।